अब ओमेगा शैनरॉन को हराने के लिए वेजिटा भी आ चुका था और वो बन चुका था सुपर सैयन 4। पर अभी भी दोनों के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो ओमेगा शैनरॉन को हरा सके। तो इसके बाद वो चीज होती है जिसकी उम्मीद गोकू के साथ साथ किसी भी ड्रैगन बॉल फैन ने नहीं करी थी। वेजिटा कहता है फ्यूजन के लिए, इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं। गोहान को अपने कानों पे यकीन नहीं होता। वो बोलता है क्या मेरे कान बज रहे हैं या फिर सच में वेजिटा ने फ्यूजन की बात करी। तब गोटन बोलता है कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये दोनों ही अभी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर में से एक हैं और अगर इन दोनों ने फ्यूजन कर लिया तो ये ओमेगा शैनरॉन को तो आराम से हरा ही देंगे। पैन थोड़ा कंफ्यूज होती है। पैन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, चीची सभी के सभी लोग फ्यूजन के नाम से बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, मानो उन सबको एक उम्मीद मिल गई। पर आखिर फ्यूजन है क्या, ये सवाल पूछती है पैन ट्रंक से कि आखिर ये फ्यूजन होता क्या है और सब लोग इसके बारे में इतना खुश क्यों हैं। और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा तैयार हो जाते हैं फ्यूजन के लिए और गोकू बोलता है कि अगर एक बार हमने फ्यूजन कर लिया तब जीत हमारे हाथ में होगी, पर बस ये याद रखना कि हमारे पास बस 30 मिनट ही होंगे। तब वेजिटा बोलता है कि 30 मिनट बहुत ज्यादा होंगे इसे हराने के लिए और ओमेगा शैनरॉन को तो ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो कि मैं कोई बच्चा हूँ। तुम चाहे फ्यूजन करो या फिर ना करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और वैसे भी तुमसे कहा किसने कि मैं तुम्हें फ्यूजन करने दूंगा। और ओमेगा शैनरॉन जाता है उन पे अटैक करने के लिए, पर तभी बीच में आ जाता है ट्रंक्स और वो सीधा किक मारता है उसके पेट पर ताकि वो गोकू और वेजिटा को मौका दे सके फ्यूजन करने का। वो उनसे बोलता है कि जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और ओमेगा शैनरॉन उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे जान से मारने ही वाला था, पर तभी उस पर अटैक कर देती है बुल्मा। वो बोलती है कि तुम्हें गोकू के साथ और मेरे पति के साथ जो भी करना है करो, पर मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें तो जान से मैं ही मार दूंगी। और ओमेगा शैनरॉन का पारा वैसे ही हाई था तो वो बुल्मा पे हमला कर देता है, पर सही समय पर गोहान आके उसे बचा लेता है। और बुल्मा उस पे फिर से चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों पे हाथ उठाते हुए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे उड़ना नहीं आता। और गोहान उसे वहाँ से दूर लेके चले जाता है क्योंकि बुल्मा तो और ज्यादा मुसीबत बढ़ा रही थी। अब ओमेगा शैनरॉन जाता है फिर से गोकू और वेजिटा के पास। गोहान बोलता है कि गोटेन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि अगर उन दोनों का फ्यूजन नहीं हुआ तो हम नहीं जीत पाएंगे। अब पैन भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम सबने फ्यूजन लगा रखा है, पर मुझे बताओ तो सही ये होता क्या है। पर अभी उस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था और इस वजह से वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। उसे जानना था कि आखिर ये फ्यूजन है क्या। और अब ये सब आ जाते हैं ओमेगा शैनरॉन को रोकने के लिए। हालांकि वो पिटने के अलावा और ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, पर ये चीज देख के गोकू हंसता है और वो एक ही जगह पर खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता है ना कि अगर हमने अभी फ्यूजन नहीं करा तो क्या होगा, तो तुम अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो लोग उसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। तब गोकू बोलता है कि बस मैं खुश था और मुझे प्राउड है अपने बच्चों पर। और वैसे भी तुम्हें पता है कि इससे भी फनी चीज क्या है, क्योंकि फ्यूजन का आइडिया तुमने दिया था। याद है किस तरह पहले तुम फ्यूजन से भागा करते थे, यहाँ तक कि एक टाइम तो ऐसा था जब तुम मरने के लिए भी तैयार थे, पर फ्यूजन के लिए नहीं। पर आज देखो तुम हमारे बच्चों के लिए और अर्थ के लिए फ्यूजन करने के लिए भी तैयार हो गए। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि अब तुम कितने बदल चुके हो। अब ये सुन के वेजिटा बोलता है कि अब ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से फ्यूजन करो, इससे पहले मैं अपना आइडिया ही बदल दूं। और ये दोनों तैयार हो जाते हैं फ्यूजन के लिए और ओमेगा शैनरॉन उनके पास आ ही रहा था, पर ट्रंक्स उसे रोक लेता है फिर से। और इस बार वो उसे की ब्लास्ट से पूरी तरह से हटा ही देता है ताकि वो फिर से बीच में ना आ सके। पर अब बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि गोकू और वेजिटा कर चुके थे फ्यूजन। ओमेगा शैनरॉन सोचता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तो वो जाता है उन पे अटैक करने के लिए। पर फ्यूजन के वजह से उनके आसपास एक एनर्जी बॉल बन चुकी थी और उस एनर्जी के वजह से ओमेगा शैनरॉन बहुत दूर जाके गिर जाता है और बाकी सब बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो एनर्जी इतनी प्योर थी कि उसके आगे खड़ा रहना भी मुश्किल था। अब जन्म हो चुका था पूरे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर का, सुपर सैयन 4 गोजीटा। पूरे जीटी में इससे ज्यादा ताकतवर कोई और कैरेक्टर नहीं था। ओमेगा शैनरॉन बोलता है कि तुम कौन हो और आखिर वो दोनों कहाँ गए, उन दोनों को धरती निकल गई या फिर आसमान खा गया। तब गोजीटा बोलता है कि वो दोनों कहीं नहीं,
वो मेरे अंदर हैं। अब मैं ना तो गोकू हूँ ना ही वेजिटा, मैं हूँ गोजिटा, यानी कि तुम्हारी मौत। और फिर से उसके ऑरा से वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है, यहाँ तक कि गोजिटा ने तो अभी तक अपनी एक फिंगर तक नहीं हिलाई थी। और ये देख के सबसे ज्यादा खुश थी पैन। वो बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, ग्रैंडपा और वेजिटा एक ही बॉडी में है और ये कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। तब गोटेन और ट्रंक्स उसे बताते हैं कि हम लोग इसे ही कहते हैं फ्यूजन। अब वो दो अलग अलग पर्सन नहीं है, अब वो बन चुके हैं गोजिटा। क्या अब तुम समझ गई कि फ्यूजन क्या होता है? और ये सुन के तो पैन बहुत ज्यादा खुश थी। उसने सोचा नहीं था कि फ्यूजन इतनी कमाल की चीज होगी। पर तभी पीछे से आता है ऊब, जो अभी भी जिंदा था। ऊब बोलता है कि अगर ये इतना ही कमाल का है तो हमें भी फ्यूजन कर लेना चाहिए। तो आखिर कौन तैयार है मेरे साथ फ्यूजन करने के लिए? और वो तीनों तो अपना मुंह ही देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऊब को कैसे समझाएं, ये इतनी आसान चीज नहीं है। अब ऊब उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे ताकतवर बनना है, इतना कि मैं अपने मास्टर को प्रूव कर सकूं। तो प्लीज तुम में से कोई एक तैयार हो जाओ फ्यूजन के लिए। अब गोहान उसे आराम से समझाता है कि अभी तो तुम्हारा हाथ भी सही से काम नहीं कर रहा और इस फ्यूजन के लिए हमें एक डांस परफॉर्म करना होगा, और अगर उसमें से 19-20 का भी फर्क हुआ तो वो फ्यूजन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, हमारा पावर लेवल भी बराबर होना चाहिए। तो जितनी देर तुम्हें ये सीखने में लगेगा उतनी देर में तो डैड और वेजिटा उसका खेल खत्म ही कर देंगे। तो इसके आगे ऊब कुछ नहीं बोलता और गोजिटा खड़ा होता है अपनी ही जगह पर। वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि ओमेगा शैनरॉन उसके ऑरा को क्रॉस नहीं कर सकता। और बस इतना ही नहीं, उसके तो खून तक निकलने लगा था। आखिर उसकी खून निकला तो निकला कैसे? क्योंकि चाहे ऑरा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो उसे इतना फिजिकल डैमेज तो नहीं दे सकता। तब गोकू बोलता है कि तुमने बस मेरे 3 पंचेस खाए और तुम्हारा ये हाल हो गया। ओमेगा शैनरॉन को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस 3 पंचेस की बात कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा और ओमेगा शैनरॉन ने भी वही देखा, गोजिटा तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, वो तो वहाँ से हिला तक नहीं। पर तब गोजिटा उस पे हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है? दरअसल मैं तुम्हें पहले ही 3 पंचेस मार चुका हूँ। चलो इस बार ये चीज मैं थोड़ा स्लो करूंगा ताकि तुम उसे देख सको। अगर कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई तो यहाँ पर गोकू इतना फास्ट था कि ओमेगा शैनरॉन और हम उसे देख तक नहीं पाए। वो लाइट से भी कई गुना ज्यादा तेज था। और फिर से वही चीज होती है, ओमेगा शैनरॉन उस पर अटैक करने जाता है और गोजिटा उस पर पंच करता है, पर वो पंच फिर से ना तो ओमेगा शैनरॉन को और ना ही हमें दिखाई देता है। और इन सबको तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इन्हें ये चीज पता थी कि गोजिटा जीत रहा है और यही काफी था इनके जानने के लिए। और पैन तो नाचने लग जाती है ये देखने के बाद कि ओमेगा शैनरॉन की हालत हो कैसी गई। उसके तो पूरे शरीर पे घाव आ चुके थे, उसके लगभग 4 पंचेस पड़ चुके थे और उसे पता भी नहीं चला। अब वो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है वो उसके पंच नहीं देख पा रहा, जरूर ये कुछ और चीज होगी। तो वो एक और बेवकूफी करता है, वो फिर से डायरेक्ट अटैक करता है गोजिटा पर। और जैसे ही वो बस उससे थोड़ी सी ही दूरी पर था, गोजिटा वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है मानो वो वहाँ पर था ही नहीं। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी। तब गोजिटा बोलता है कि आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसे कछुए की तरह लड़ोगे तो भला मुझे लड़ाई में मजा आएगा कैसे? और ओमेगा शैनरॉन उस पे भड़क जाता है और वो उस पे अटैक करता है अपने की ब्लास्ट से और ये सारे की ब्लास्ट अटैक लगते हैं गोजिटा को। अब सभी हैरान थे, इससे पहले तो ये लाइट से भी ज्यादा स्पीड पे चल रहा था, तो अब ये उसके अटैक डॉज क्यों नहीं कर पा रहा? क्या अब गोजिटा की पावर कम हो चुकी है कि अब वो हिल तक नहीं पा रहा? और ओमेगा शैनरॉन पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो तुम्हें लगा कि तुम ओमेगा शैनरॉन के आगे जीत सकते हो, चाहे तुम कितने भी फास्ट क्यों ना हो, पर तुम इस अटैक से नहीं बच सकते। पर गोजिटा को तो एक खरोच तक नहीं आई होती। और तब वो बोलता है कि फाइनली अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दरअसल मैंने तुम्हारा अटैक इसलिए डॉज नहीं करा क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ था और तुम्हारे अटैक की वजह से मुझे थोड़ी मसाज मिल गई। बस मेरी पीठ में अभी भी थोड़ा दर्द है, क्या तुम फिर से अपना अटैक करके इसे सही कर सकते हो? ओमेगा शैनरॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि गोजिटा उसका इस तरह मजाक उड़ा रहा है, तो वो फिर से जाता है उस पर अटैक करने के लिए, ये पता होने के बाद भी कि वो उससे नहीं जीत सकता। और जैसे ही वो कुछ कदम आगे जाता, गोजिटा खुद उसके पास आ जाता है और वो अपनी कोनी दे मारता है उसके मुंह पर। फिर गोकू बोलता है कि अब इस मूव से बच के दिखाओ और वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और वो यूज करता है उस पे कामेहामेहा का। ओमेगा शैनरॉन ने अब अपनी हार मान ली थी क्योंकि वो इस अटैक से तो बिल्कुल नहीं बच सकता, पर उसे बाद में पता चलता है कि वो तो बस उसे ट्रोल कर रहा था, उसने उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करा, ये मानो न मानो। और ये चीज
उसके लिए मौत से भी ज्यादा बदतर थी कि एक मॉर्टल उस पे हंस रहा है, एक ऐसे ड्रैगन पे जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है। ओमेगा शेनरॉन को समझ में आता नहीं वो करे तो करे क्या, ना वो उसके जितना स्ट्रॉन्ग है ना ही उसकी स्पीड है उसकी जितनी। और उसे और चिढ़ाने के लिए गोजिटा बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मेरी बस एक फिंगर ही काफी होगी। अब या तो गोजिटा रहेगा या फिर ओमेगा शेनरॉन, ये सोचता है ओमेगा शेनरॉन। और वो पूरी जितनी भी उसके पास पावर थी वो यूज कर लेता है एक एनर्जी अटैक में। इस बॉल में थी 7 ड्रैगन्स की पावर। ये मानो एक मिनी ब्लैक होल की तरह था, जो अगर गलती से भी एक बार पृथ्वी पर टकरा गया तो शायद पृथ्वी के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाए। सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर गोजिटा अपनी जगह पर बैठा हुआ था। पर ऊब भी वहाँ से नहीं भागता। वो बोलता है कि अब भागने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इस अटैक से सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि बेबी का रिवेंज डेथ बॉल भी इसके आगे कुछ नहीं है। पर गोजिटा तो आंख बंद करके कुछ सोच रहा था, और जैसे ही अटैक उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है वो अपनी जगह से खड़ा होता है और किक करता है उस अटैक को, मानो वो कोई फुटबॉल हो। और वो अटैक जाता है सीधा स्पेस में, और स्पेस में जाके वो चीज फट जाती है। और दूसरी तरफ कायोसामा और एल्डर काय दोनों तो खाना बनाने में लगे हुए थे, पर कायोशिन देखते हैं कि उनका कनेक्शन अब अर्थ से वापस बन चुका है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से इनका और सुप्रीम काय की वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन टूट चुका था। वो ना तो उन्हें देख पा रहे थे और ना ही वहाँ पर टेलीपोर्ट हो पा रहे थे। और ये देख के वो जल्दी चिल्ला के बुलाते हैं एल्डर काय को, और एल्डर काय हाथ मारते हैं सबसे पहले उस कुकर पर। वो बोलते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ, और वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं बुलाया। दरअसल मैं ये बताने आया था कि हमारा कनेक्शन अर्थ से वापस हो चुका है। पर उन दोनों में से किसी को समझ में नहीं आता ये हुआ तो हुआ कैसे, और वो पूरा आसमान भी साफ हो चुका था। तब गोजिटा बोलता है तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर वो सारी नेगेटिव एनर्जी गई कहाँ पर। तब वो उसे सच्चाई बताता है। दरअसल उसने जानबूझ के ओमेगा शेनरॉन को इतना उकसाया ताकि वो अपनी सारी एनर्जी एक अटैक में ही यूज कर ले। और जब उसने ऐसा करा गोकू ने उस नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जिससे पूरे अर्थ में जो नेगेटिव एनर्जी फैल रखी थी वो सही हो गई। और यही रीजन था कि ये सुप्रीम काय वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर पा रहे थे। और यही ठीक रीजन था कि गोजिटा इसे पहले नहीं मार रहा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो इसका खेल तभी खत्म कर सकता था, पर उससे नेगेटिव एनर्जी नहीं जाती। तब वो बोलता है कि अब मैंने अर्थ को फिक्स कर दिया है तो अब तुम्हें कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। और वो उस पे यूज करता है बिग बैंग कामेहामेहा का, और बस उसके एक अटैक से ही ओमेगा शेनरॉन के अंदर से सारी ड्रैगन बॉल्स निकल जाती है। पर निकलने का मतलब ये नहीं था कि वो अभी मर चुका है, वो अभी भी जिंदा था। ये अटैक बस इसीलिए था ताकि वो सारी ड्रैगन बॉल्स को रिकवर कर सके। तब ओमेगा शेनरॉन हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें लगा क्या तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। तब गोजिटा बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो, अब तक तो तुम्हें हार मान ही लेनी चाहिए थी। और वो फिर से यूज करता है बिग बैंग कामेहामेहा का, और वो बोलता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो ये अटैक तुम्हारे लिए होगा आखिरी अटैक। और जैसे ही वो उस पे अटैक करने वाला होता है गोकू और वेजिटा अलग हो जाते हैं। गोकू बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और वेजिटा भी उस पे गुस्सा करता है कि फ्यूजन तो 30 मिनट तक चलना चाहिए था ना, अभी तो 10 मिनट नहीं हुए। चलो मान भी लिया कि 15 मिनट हो गए, पर फिर भी हमारे पास तो और 15 मिनट बचे थे ना, तो हम अभी से अलग कैसे हो गए। गोकू को ये चीज खुद तो पता नहीं होती, पर वो लॉजिक लगा के ट्राई करता है कि हमने सुपर सैयन 4 में फ्यूजन करा था, तो शायद इसी वजह से हमने ज्यादा एनर्जी यूज कर ली, तो इसी वजह से हमारी ज्यादा एनर्जी यूज हुई और हमारा टाइम कम हो गया। वेजिटा तो उस पे चिल्लाने लग जाता है कि बेवकूफ, तुम ये चीज पहले नहीं सोच सकते थे, अगर मुझे ये चीज पता होती तो हम फ्यूजन बेस फॉर्म में यूज करते। गोकू बोलता है कि पूरा ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो, क्योंकि ये चीज तो तुम्हें भी पता होनी चाहिए थी, तुम भी तो मुझे रोक सकते थे। तब वेजिटा बोलता है कि बस ये एक ब्लास्ट की दूरी पर था, हम इसे बस मारने ही वाले थे। अब ओमेगा शेनरॉन के अंदर फिर से घमंड आ जाता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास फ्यूजन नहीं है तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। तब वेजिटा बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, चाहे हम अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी हम अभी भी हैं सुपर सैयन 4, और ओमेगा शेनरॉन की हालत तो ऐसी है कि ये ढंग से चल भी नहीं पाएगा। और तब गोकू भी एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है अब तो इसे अकेला मैं ही हरा दूंगा। तब ओमेगा शेनरॉन बोलता है इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास अभी और कुछ ट्रिक्स बची हुई है। और तब ओमेगा शेनरॉन फिर से निकलने लग जाता है सभी ड्रैगन बॉल्स। इसका मतलब वो फिर से आ रहा है अपनी ट्रू फॉर्म में, जिससे वो फिर से हील हो जाएगा। और जैसे ही उसके पास आखिरी यानी कि नंबर 4 ड्रैगन बॉल आने वाली थी, गोकू उस ड्रैगन बॉल को पकड़ लेता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये ड्रैगन बॉल मेरे ग्रैंडपा की है, तो इसको मैं ही रखूंगा।
तो आखिर गोकू इस चीज को कैसे रोकेगा? तो क्या अब ओमेगा शैनरन अपनी ट्रू फॉर्म में आ पाएगा? ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में।